बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल आइकन को पुश कर दें। इमरान खान की जब हुकूमत गिराई गई तो ये मंसूबा तकरीबन 1.5 साल से तैयार किया जा रहा था कि इमरान खान की हुकूमत कैसे गिराई जाए। इमरान खान एक पॉपुलर लीडर था, एक अच्छी हुकूमत चला रहा था, लेकिन एकदम एक मंसूबा तैयार किया जाता है कि इमरान खान को सियासत से आउट किया जाए। उसके लिए जो इमरान खान ने इशारा किया है कि डबल गेम मेरे साथ खेली गई, तो वो गेम लंदन जाती है। लंदन में राब्ते होते हैं और लंदन में बैठे हैं मियां नवाज शरीफ। उनसे राब्ता किया जाता है कि अब हमने इमरान खान को चलता करना है, तो आप हमारा साथ दें, आप हमारे साथ चलें। नवाज शरीफ की तरफ से ये पैगाम आता है कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, यानी कि जो कुछ मेरे साथ किया गया है वो ही कुछ इमरान खान के साथ हो, तो फिर मैं मुकाबले में आऊंगा, फिर मैं हुकूमत से उसे चलता करूंगा। मुझे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, ग्राउंड बराबरी का दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह बराबरी का दिया जाए कि मियां नवाज शरीफ का कहना था कि मुझे हुकूमत से निकाला गया, इमरान खान को भी हुकूमत से निकाले। जिस तरह मेरी पार्टी को तोड़ा गया इसी तरह इमरान खान की पार्टी को तोड़े, और जिस तरह मुझे चोर साबित किया गया इसी तरह इमरान खान को चोर साबित करें, तो उसके बाद बात हो सकती है। तो आप पिछले मंजरनामे की तरफ जरा नजर दौड़ाएं कि जो जो नवाज शरीफ के साथ किया गया वही वही कुछ इमरान खान के साथ हुआ। पहले इमरान खान की हुकूमत से को ख़त्म किया गया, उसकी हुकूमत को चलता किया गया, नई हुकूमत बनाई गई, पीडीएम के जरिए एक नई हुकूमत तश्कील दी गई। फिर जिस नवाज शरीफ को चोर साबित किया गया, इस तरह फिर इमरान खान को चोर साबित किया गया, नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया और फिर इमरान खान को इलेक्शन कमीशन की तरफ से नाअहल करार दिया गया। लेकिन अब लेवल प्लेइंग फील्ड के बाद अब गेम कुछ और रुख इख्तियार करने जा रही है। वो रुख क्या इख्तियार करेगी, उस रुख को आप देखेंगे 13 दिसंबर को। जी हाँ, अब अगले हफ्ते जो 13 दिसंबर आ रही है, आप देखेंगे कि गेम किस तरह टर्न होती है, गेम किस तरह से अपना रुख बदलती है और किस तरह से सियासी मंजरनामे में एक हलचल पैदा होगी। 13 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन तोशाखाना केस में इमरान खान को नाअहल करार देने जा रहा है। इमरान खान के ऊपर जो सादक और अमीन, जिनको कहा गया था कि वो सादक और अमीन है, अदालत आला अदलिया ने उनको करार दिया था, अब उनको नाअहल करार दिया जाएगा कि जिस तरह नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था कि आप ताहयात सियासत में मुदाखलत नहीं कर सकते, अब ताहयात सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, अब ताहयात सियासत में आ नहीं सकते। इसी तरह इमरान खान के साथ किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता, कोई भी सियासतदान माइनस नहीं होता। मियां नवाज शरीफ माइनस नहीं हुआ, जुल्फिकार अली भुट्टो जो कई साल पहले फांसी के तख्ते पर चढ़ गया वो भी माइनस नहीं हुआ, उसकी भी आज शक्ल पीपी की शक्ल में बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी मौजूद हैं। तो सियासतदानों का यह खासा होता है कि सियासतदान सियासत से माइनस नहीं होते। लेकिन फिर होगा क्या, जब इमरान खान को तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन की तरफ से नाअहल करार दे दिया जाएगा, उसके बाद पीटीआई रुख करेगी अदालत का। ये अदालत में जाएगी, अपनी पिटीशन लेके जाएगी, अपनी दरख्वास्त लेके जाएगी कि ये हमारे ऊपर एक झूठा मुकदमा बनाया गया है जिसमें हमें नाअहल करार दिया गया है, और उसमें ये जो केस है इसको खत्म किया जाएगा। इसका फैसला इमरान खान के हक में आएगा, और इमरान खान के जब हक में फैसला आएगा तो इमरान खान सियासत के लिए अहल हो जाएंगे। फिर एंट्री होगी मियां नवाज शरीफ की, जो कहा जा रहा है कि 23 दिसंबर को पाकिस्तान में आ सकते हैं, क्योंकि 25 दिसंबर को उनकी सालगिरह है और ईद-उल साल इस्तकबाल की उनकी तैयारियां भी की जा रही हैं। फिर मियां नवाज शरीफ की एंट्री होगी और मियां नवाज शरीफ इसी केस की प्ली लेकर, इसी केस को बुनियाद बनाकर, इसी केस की साइटेशन लेकर, अपना मुकदमा लेकर अदालत में चला जाएगा कि जनाब आपने ये फैसला दिया और इस फैसले की ग्राउंड पर, इस फैसले की बुनियाद पर मैं भी अहल हूं, मैं भी सियासत में हिस्सा लूंगा और मैं हिस्सा लेने का हकदार हूं कि जो आपने इमरान खान को फैसला दिया है यही केस मेरा है, तो मैं भी हिस्सा लेने का हकदार हूं। फिर एक दोनों को अहल करार दे दिया जाएगा, इमरान खान और नवाज शरीफ, क्योंकि ताकतें जानती हैं, तमाम सियासी ताकतें जानती हैं कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान में आता है तो इमरान खान और नवाज शरीफ का मुकाबला होगा।
नेक टू नेक मुकाबला होगा। नवाज शरीफ इस मुल्क में आएगा, वो कैंपेन चलाएगा, इलेक्शन में हिस्सा लेना ले ये अलग बात है, लेकिन अगर वो मुल्क में आके कैंपेन चलाता है तो इमरान खान उसका मुकाबला करेगा। अगर मियां नवाज शरीफ नहीं आता तो फिर इमरान खान के पाए का लीडर ना नून लीग के पास है, ना पीपल्स पार्टी के पास है और ना पूरी पीडीएम के पास है। इमरान खान इस वक्त अपनी मकबूलियत के अरूज पर है, उसका ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इमरान खान का मुकाबला करने के लिए इस वक्त एक लीडर की जरूरत है कि जो पाकिस्तान में आए और इमरान खान का मुकाबला कर सके। लेकिन इमरान खान जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन में सीटें जीती हैं और अपनी पॉपुलैरिटी का उन्होंने सबूत दिया है कि हमने सीटें जीतकर इमरान खान पॉपुलर बनकर पाकिस्तान के मंजर आम पर आए हैं, तो नवाज शरीफ को लाया जा रहा है कि एक मुकाबला हो, वरना इमरान खान तमाम सियासतदानों को पीडीएम समेत खा जाएगा, क्योंकि इमरान खान के साथ इस वक्त अवाम खड़ी है, कौम खड़ी है। अवाम ये सोच रही है कि इस लीडर को हुकूमत से निकाला गया, इसको गोलियां लगी, इसको दूसरे मामला हुए, लेकिन ये पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन इसके गिर्द जो घेरा तंग किया जा रहा है इमरान खान का, और जब इमरान खान इसको बरमला अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जनरल बाजवा ने मेरे साथ डबल गेम की, मैं उसके ऊपर ट्रस्ट कर देता था, लेकिन बाद में पता चलता था कि पीछे की और गेमें हो रही हैं। मुझे आके मेरे लोग कहते थे कि जी हमें उधर से इशारे हो रहे हैं। तो ये सारी गेम जो चल रही थी ये लंदन से बाबूजी को लाने के लिए चलाई जा रही थी, क्योंकि लंदन से बाबूजी का कहना था कि मुझे बराबरी की सतह पर आप मैदान दें, क्योंकि मैं जाऊंगा मैदान में तो लोग कहेंगे तो भाई तुम चोर हो। अब इमरान खान को भी चोर साबित करना जरूरी है। अब मुझे हुकूमत से निकाला गया है तो इमरान खान की हुकूमत को भी निकालें, तो मुझे बराबरी की सतह दे ताकि मैं इमरान खान का मुकाबला कर सकूं, वरना इमरान खान का मुकाबला मुश्किल हो जाएगा, इमरान खान पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हो जाएगा। तो इस सारी सियासी मंजरनामे को अब तब्दील करने के लिए 13 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन एक फैसला करने जा रही है और उस फैसले के बाद तमाम मंजरनामा हमें तब्दील होता हुआ नजर आएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।